उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बड़ी संख्या में दूर दराज से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का फौरन और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन के जरिए आम लोगों को सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने KDSG सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस इस अस्पताल में दिल, कैंसर और न्यूरोलॉजी समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल को पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की साझेदारी में तैयार किया गया है। दावा किया गया है कि मरीजों को यहां कम खर्च में उच्च स्तरीय इलाज मिल सकेगा। इससे ग्रेटर नोएडा और आसपास के ज़िले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें गंभीर इलाज के लिए अब दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने इस दौरान कपिल देव और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। पहली बार भारत को क्रिकेट के विश्व कप जिताने में जिनके नेतृत्व में भारत ने विश्व कप जीता था, भारत के क्रिकेट जगत के गौरव श्री कपिल देव जी को और उनकी पूरी टीम को क्रिकेट के बाद अब सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनका अभिनंदन करता हूं। और कपिल देव, सुनील गुप्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जनपद के वासियों की ओर से भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेवा के इस प्रकल्प को हॉस्पिटल के माध्यम से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में ग्रेटर नोएडा में दादरी विधानसभा क्षेत्र में यह हॉस्पिटल दिया है। इससे न केवल इस जनपद वासियों को बल्कि NCR से जुड़े हुए सभी अन्य जनपदों के नागरिकों को यहां पर सुपर स्पेशलिटी की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो पाएगी। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। वहीं सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हर किसी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। जबकि किसी भी प्रभु संपन्न देश के लिए हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वहां पर उसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। सरकार का दायित्व बनता है कि वह दे, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज भारत के अंदर आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं। और उस गोल्डन कार्ड बनाने वाले लोगों की संख्या अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक है। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो उसकी पात्रता की सूची में आता है, वह व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उस सुविधा का लाभ ले सकता है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने RSS पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, सामाजिक गतिविधियों और विभिन्न जनहित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संगठन और शासन के बीच समन्वय बेहद जरूरी है।
बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से विचार किया गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में आयोजित परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है और यहां जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ है कि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता में लाएगी और फिर पश्चिम बंगाल भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जंगल राज कायम है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब है और आज परिवर्तन यात्रा यहाँ शुरू हुई है। परिवर्तन यात्रा में जिस प्रकार का सैलाब लोगों का आ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि यहाँ पर लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस बदलकर यहाँ पर नई सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और यहाँ पर सुशासन स्थापित होगा। बंगाल भी अन्य राज्यों की भांति विकास की गति को पकड़ेगा, तेज गति से विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सड़कों के क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज होगा। तमाम प्रकार से मेडिकल की स्थिति खराब है, वो भी ठीक होगी। सारी चीजें अच्छी बढ़ेंगी और बंगाल तेज गति से विकास को आगे बढ़ेगा। चुनाव आयोग देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है। फर्जी वोटर जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं, अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनको हटाने का काम पूरे देश में हो रहा है। तो ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सचिवालय में अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर करीब 3.81 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो 2021 और 22 के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 2,73,000 रुपए हो गई है। राज्य के विकास दर 7.23% दर्ज की गई है और बहुआयामी गरीबी में भी कमी आई है। उद्योग, स्टार्टअप, सड़क, बिजली उत्पादन और पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप हर एक से तो व्यापार कर रहे हैं। खाड़ी के देशों में और अमेरिका में हमारे 1 करोड़ भारतीय हैं, वो लोग होली कैसे मना रहे होंगे, ये सोचने की बात है। युद्ध का स्वार्थ क्या है? युद्ध का स्वार्थ जिस समय जनता समझ जाएगी, उस समय ताकतवर को भी पहचान जाएगी कि ताकतवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। सर, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चीजें चल रही हैं, तब सबसे बड़ा सबसे बड़ी मांग ये हो रही है कि भारत अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है। भारत का स्टैंड कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए क्लियर नहीं होगा, आप हर एक से व्यापार कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर क्यों ऐसे होगा? ये तो बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री क्लियर करें, लेकिन उन्हें भी ये मजबूरी कहीं न कहीं सामने आती होगी कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय अमेरिका में हैं, 1 करोड़ के लगभग खाड़ी देशों में हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिद्दा, इन आसपास कुवैत, भारतीय लोग हैं। तो सरकार कैसे फैसला लेगी? इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी लोग युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। यूएई है, दुबई है, सऊदी अरेबिया, इन इलाकों में और खाड़ी के देशों में हमारे 1 करोड़ भारतीय हैं और अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। तो ये नई दुनिया बनी है, हम किस जगह खड़े हैं? मान लो होली हम लोगों ने मना ली, लेकिन जो दुबई में हिंदुस्तानी हैं या जो कुवैत में हैं या अमेरिका में हैं, कैसे मना रहे होंगे होली? देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार की सियासत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया, लेकिन उन्हें 3 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रखा गया। ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। बिहार की जनता के साथ भाजपा और श्री नीतीश कुमार जी का बड़ा भारी फरेब है, धोखा। ये सबको मालूम है। ये चुनाव स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के सवाल पर लड़ा गया और अब 3 महीने भी आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखा। यूं ही कैप्टिव मुख्यमंत्री थे, भाजपा के चंगुल में थे, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा तो रखते ना। आपने 3 ही महीने में उनको वहां से हटा दिया। तो ये बिहार की जनता के साथ एक फरेब हुआ है और
इस फरेब का समय आने पर बिहार भी और देश भी इसका जवाब देगा। और भाजपा बिहार पर कब्जे के लिए बहुत व्यग्र थी और उसके लिए शिकंडी की तरीके से आड़ ली गई नीतीश कुमार जी ने ये सब कर अपना कद घटाया है। केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए अपने कद को, अपने मान और सम्मान को गिराया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन बिहार ने कहा है कि बिहार को समाजवादी सरकार की जरूरत है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं होने पर स्थिति अलग होगी। देखिए, जब बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा था उसी समय इस बात की आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी वो बैक डोर से बिहार में एंट्री करना चाहती है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं और कुछ समय बाद अब वो राज्यसभा जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव है और भाजपा उसी दबाव की राजनीति के तहत नीतीश कुमार जी पे दबाव था और नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। अब बिहार में मुख्यमंत्री किस दल का होगा ये सब देखेंगे और इसी बात की आशंका थी। समाजवादी पार्टी समझती कि एक ऐसी सरकार बिहार में बननी चाहिए थी जो समाजवादी सोच की थी और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री ना बनने के बाद बिहार के जो हालात हैं वो दूसरे होंगे।